चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैमब्रिज जीएस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ हम 2014 से जो 2022 में रेलवे के जितने भी एग्जाम पढ़े हैं उन्हीं को प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और उसमें ऊर्जा का टॉपिक हमने शुरुआत किया था, जो कि पार्ट 1 ऊर्जा का वीडियो हम दे चुके हैं। और यहाँ 200 से लगभग 248 तक, मतलब 48 से 50 प्रश्न हैं जो आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लगातार आप सब लोग बने रहिए इस परिवार पे और हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए 200 तक हम उसमें कर चुके थे। ठीक है, इसमें आ जाइए 201 में क्या कह रहा प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि बल, क्या प्रश्न पूछ रहा है? यदि जो बल है, यदि F बराबर 0, F का मान कितना दिया है? F का मान 0 दिया है, तो किया गया कार्य अर्थात W बराबर वाट क्या होगा? तो देखिए हम सूत्र क्या जानते हैं, W बराबर Fs या W बराबर Fs cos थीटा। ठीक है, इसमें कोण का कोई जिक्र नहीं किया है, इसलिए ये सूत्र नहीं लगेंगे। W बराबर F का मान 0 हो गया और S का कोई चर्च नहीं। अगर इसको S से 0 को गुना करेंगे तो 0 होगा, अर्थात किया गया कार्य हमारा क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होंगे। और शून्य कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन हमारे पास जो बी है वो किए गए कार्य क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न कंप्लीट हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न पे। आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि प्रश्न क्या पूछा है, जो देख लीजिए। यदि एक पोर्टर जमीन, मतलब पोर्टर अर्थात कोई व्यक्ति कूली हो गए, जो जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, अर्थात उसका एम क्या हो गया? एम कितना दिया है? एम कै केजी? द्रव्यमान उसका क्या दिया है? द्रव्यमान है जो 12 केजी। ठीक है, एम उसका हो गया 12 केजी उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर, अर्थात उसकी एच क्या हो गया? ऊंचाई हो गया 1.5 मीटर रखता। सामान को उठाने में किया गया कार्य, देखिए इसमें स्थितिज ऊर्जा वाला सूत्र लगाएंगे और ये क्या mgh हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या सूत्र होते हैं? स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। m अर्थात द्रव्यमान 12 केजी और g इसमें देखिए दिया है, g दिया है 10 और इसका ऊंचाई है जो 1.5 है। दशमलव हटा 1 0, इसे ही कट गया, बचा 12 गुना 15 बराबर 180। और क्या कार्य पूछा है ना, तो कार्य जो हमेशा 180 जूल होंगे, 180 जूल होंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारे सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, 180 जूल हो गया। चलिए आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या प्रश्न पूछा है, जो देखिए प्रश्न देखिए कह क्या रहा है कि एक वस्तु पर 12 न्यूटन बल लगता है। F बराबर कै न्यूटन? 25 न्यूटन बल लगता है तथा उस पर बल की दिशा में 5 मीटर दूरी तक हटाया जाता है, अर्थात विस्थापन 5 मीटर हो गया। तो उसके द्वारा किए गए कार्य, तो W बराबर Fs। F 25 न्यूटन और विस्थापन जो है वो 5 मीटर। 25 125 जूल उस वस्तु द्वारा जो किए गए कार्य होंगे वो कितना हो जाएगा? 125 जूल, अर्थात इसका 103 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा। क्वेश्चन देखिए, सब 2018 में पूछे गए प्रश्न अभी मिल रहे हैं आपको। ठीक है, प्रश्न देख लीजिए। एक आदमी दीवार को धक्का देता है तथा विस्थापित करने में विफल हो जाता है। एगो दीवार के दिन भर पहाड़ के हम धक्का देते रहे लेकिन हमारा कार्य विफल हो गया, हम उसको धक्का नहीं दे पाए। तो जो किया गया कार्य है वो क्या होगा? सकारात्मक होगा? नहीं जी, जब काम ही नहीं हुआ तो नकारात्मक होगा। काम नहीं हुआ अधिकतम सकारात्मक होगा, या बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा? बिल्कुल कोई कार्य नहीं होंगे, क्योंकि वह वस्तु हिलबे नहीं किया दीवार हमसे, जब उसमें विस्थापन आया ही नहीं तो किए गए कार्य शून्य हो गए, वहां कोई कार्य नहीं हुआ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा। प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य हैं। देखिए उसको F बराबर कै न्यूटन बल लगा रहा, तो वह 12 न्यूटन बल लगाया और विस्थापन है जो कितनी दूरी गया? 4 मीटर दूरी गया। किया गया कार्य W बराबर Fs। W ये 12 कितने हो गए? 12 न्यूटन और गुना 4, तो भर चौके 48 जूल उसका किया गया क्या हो गया? 48 जूल उसके द्वारा किए गए
कार्य हो गए। तो ऑप्शन सी 5 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2018 में ही पूछे गए। चलिए आ जाइए, एक प्रश्न देख लीजिए। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन क्या दिया है, कोई पिंड है का दिया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। देख लीजिए, दो डेट में पूछा गया है, कार्य किस पर निर्भर नहीं होगा। हम ये बोलते हैं कि आप हमें ये बताइए कि कार्य किस पर निर्भर होता है। तो आप बोलिएगा बल पर और गुना विस्थापन पर। बाकी इसके अलावा एक चीज और होते हैं, W बराबर FS cos थीटा। तो बल हो गया और ये विस्थापन हो गए, और जो ये बने वह बल और विस्थापन के बीच का कोण हो गया। बल और विस्थापन के बीच का कोण हो गया, बीच का कोण हो गया। ये तीन चीज पर ही निर्भर करेगा क्या, कार्य निर्भर करेंगे, अर्थात W ये कार्य निर्भर करेंगे। ऑप्शन देख लीजिए, किस पर निर्भर नहीं है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। क्या बोल रहा, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर, बल एवं विस्थापन के बीच कोण। ये देखिए F पर निर्भर है, ये हो गया cos थीटा हो गए, ये विस्थापन S हो गया। ये प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का जिक्र नहीं किया है, इसलिए आंसर A होगा कि इस पर निर्भर नहीं करेगा क्या, कार्य हमारा। चलिए आगे आ जाइए, अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आइए, क्या प्रश्न पूछ रहा, प्रश्न क्या पूछ रहा, जल्दी से बताइए। प्रश्न देखिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य डॉट 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 पर निर्भर नहीं करता। देख लीजिए किस पर, तो करता किस पर है सर, FS cos थीटा। हम अभी आपको बताए ना, बल विस्थापन और उसके बीच का कोण, तो वह कोण जिस पर विस्थापन हेतु प्रवृत्ति है, बल पर करता है, विस्थापन पर करता है। ये बल एवं विस्थापन के बीच में हो गए तो cos थीटा हो गए। क्या हो गया, cos थीटा। तीनों पर करेगा, लेकिन ये आरंभिक वेग पर नहीं करेगा। तो इस पर है जो किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, तो उसके आरंभिक वेग 13/12/2018 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको इसका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, और इसके प्रैक्टिस के लिए आप जुड़ जाइए हमारे साथ। पूरे 14 से लेकर के 22 तक LP का सुफड़ा साफ होने वाला है। चलिए, ना होने पर किया गया कार्य शून्य होता, किसको नहीं होने पर, W बराबर FS। वेग का कोई जिक्र नहीं। विस्थापन, हाँ विस्थापन अगर नहीं होगा, विस्थापन ना हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 हो गए, 9 नंबर प्रश्न पे चलिए। 9 नंबर क्या प्रश्न पूछ रहा, 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्त पूरी होनी चाहिए। बात तो सही है, क्योंकि W बराबर FS बल और विस्थापन होना चाहिए, बल और विस्थापन होना चाहिए। उसमें से एक है, क्या है भाई, बल की आवश्यकता नहीं है, ये तो गलत बात है। बल की आवश्यकता है, वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, क्योंकि जब तक वस्तु विस्थापित नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 9 के बाद 10 में चलते हैं सर। 10 में देखिए क्या आ जाता है। 10 में प्रश्न पूछ रहा, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है सर, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य का संकेत W, बल का F, विस्थापन का S। W बराबर FS, अर्थात कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, 10 का आंसर सी।